हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी अच्छी तरह से होंगे। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी ट्रिक्स लेके आई हूँ जो आपकी डेली लाइफ में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ये ट्रिक्स डेली लाइफ में काफ़ी हेल्पफुल हैं और मैं भी इन्हें यूज़ करती हूँ। तो चलिए आपके साथ शेयर करते हैं ऐसी कुछ ट्रिक्स। पहला हैक है हमारा, ये प्रेस जो हमारा काला हो जाता है या और गंदा हो जाता है, ये जल्दी साफ़ नहीं होता और कपड़े प्रेस करने पे दाग लग जाता है इसमें। तो इसके लिए आप ये पैरासिटामॉल की नॉर्मल सी टैबलेट जो पैरासिप के नाम से हर मेडिकल स्टोर पे मौजूद है, आप इसे कहीं से भी परचेज़ कर लीजिए। एक्सपायर भी चलेगी, इसकी ये गोली आप ले लीजिए और प्रेस को ऑन कर लीजिए। जब ये थोड़ा गर्म हो जाए तो इसे आप इस पे रखिए और एक गंदे कपड़े से इसे धीरे-धीरे रगड़ना शुरू कर दीजिए। जैसे-जैसे आप इस गरम प्रेस पे इस टैबलेट को रगड़ते जाएँगे, ये दाग निकलता जाएगा। 2 से 3 टैबलेट यूज़ होंगी और आपके प्रेस का ये सारा काला दाग निकल जाएगा। उसके बाद आप इसको एक साफ़ कपड़े से पोंछ लीजिए और ईज़िली इसे बाद में यूज़ कीजिए। फिर इसका काला दाग किसी भी कपड़े पर नहीं आएगा और हमारा प्रेस आसानी से साफ़ हो जाएगा। ये पैरासिटामॉल की टैबलेट हमारे घर में हमेशा मौजूद रहती है। ये टैबलेट अगर एक्सपायर्ड भी है तो आप इसे फेंकें नहीं। ये कभी भी आपका प्रेस जब भी गंदा हो जाए तो आप आसानी से इसे साफ़ करने के लिए रख सकते हैं। है ना? कितनी अच्छी ट्रिक है हमारे प्रेस को साफ़ करने के लिए। चलिए फिर अगली ट्रिक पे चलते हैं। अब हमारा हैक नंबर 2 है ये बैग। हम हमेशा बाहर से खाना ऑर्डर करते रहते हैं और ऑर्डर के साथ ही हमारे पास इस तरह के काफ़ी बैग इकट्ठा हो जाते हैं। तो इन बैग्स को हम फेंकने के बजाय इसे हम ऑर्गेनाइज़र की तरह यूज़ कर सकते हैं। इन पेपर बैग्स को हाफ फोल्ड कर लीजिए। पहले इसमें ये जो हैंगर है इन्हें कट कर लीजिए और इन्हें फोल्ड कर लीजिए। इन्हें जब हम फोल्ड कर लेंगे तो ये हमारा स्टेबल ऑर्गेनाइज़र है। आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं, छोटा-मोटा सामान, थोड़ा ग्रोसरी का आइटम, कुछ कपड़े, रुमाल, मोज़े, कुछ भी जो आपको ठीक लगे वो आप इसमें रख सकते हैं और ईज़िली एक जगह रहेंगे और आपको बार-बार इसे ढूँढना नहीं पड़ेगा। अब ये देखिए हमारे ऑर्गेनाइज़र तैयार हो गए। इसमें आप हैंकी रख सकते हैं, कुछ कपड़े रख सकते हैं, छोटा-मोटा कुछ भी ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ये आपके लिए बहुत अच्छा है और आपके कबर्ड में बहुत अच्छी तरह फिट भी हो जाता है और ये देखने में अच्छे भी लगते हैं। चलिए अब अगले हैक की ओर बढ़ते हैं हम। हमारा तीसरा हैक है कसूरी मेथी, जिसे हम घर पर ही बना सकते हैं। ये मेथी जो हमारी ठंड के मौसम में बहुत मिलती है, तो आप इसे कट करके, धुलकर, छाँटकर और महीन-महीन कट कर लीजिए। कट करने के बाद आप इसे सुखा लीजिए। आप इसे धूप में सुखा लीजिए कम से कम 2 दिन। वैसे अगर अच्छी धूप है तो 1 दिन में भी सूख जाता है, वरना 2 से 3 दिन में अच्छा खासा सूख जाता है ये। फिर आप इसे किसी भी डिब्बे में स्टोर कर सकते हैं। एक बार सूख जाने के बाद आप इसे साल भर के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं। चलिए अब अगले हैक पर चलते हैं। हम जब डिश वॉश बार लेके आते हैं तो उसके साथ ही काफ़ी सारे ढक्कन रह जाते हैं। आप उसे तो यूज़ कर लेते हैं सोप को, लेकिन ये ढक्कन फेंके-फेंके फिरते हैं। तो इसका मैं अच्छा सा एक यूज़ बताने जा रही हूँ। आप ये गमलों के नीचे जो ये दाग पड़ जाते हैं तो आप इसे इसके नीचे लगा सकते हैं। जैसे गमलों में हम एक प्लेट लगाते हैं, वैसे ही छोटे-छोटे जो गमले हैं उनके नीचे आप इसको लगा सकते हैं। तो ये नीचे दाग नहीं लगेंगे आपके टाइल्स पर और ये देखने में भी अच्छा लगेगा। अब चलते हैं अगले हैक पर। वो है जब हम रोटी बना रहे होते हैं तो हमारा चकला जो है वो स्लेब पे बहुत ज़्यादा फिसलता है। इसके लिए हम चकले के नीचे कोई भी पुराना न्यूज़पेपर या कागज़ कुछ भी लगा सकते हैं। न्यूज़पेपर या कोई पेपर नहीं है आपके पास तो आप किचन का कपड़ा ले लीजिए या कोई छोटा टॉवल या बेकार कपड़ा, उस पर आप चकला रख दीजिए तो भी चकला ज़्यादा फिसलता नहीं है और आप आराम से रोटी, पराठा कुछ भी बना सकते हैं। अब अगला हैक है हमारा दही जमाने के लिए। कभी-कभी हमारे पास दही के लिए जामन नहीं होता है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एक बर्तन में दूध लीजिए हल्का गुनगुना और ये हरी मिर्च
हरी मिर्च की जगह आप लाल मिर्च भी ले सकते हैं और इसकी ये जो डंडी होती है ना, इसे आप निकाल लीजिए। कम से कम 6-7 डंडियाँ निकाल लीजिए और इसे आप दूध में डाल दीजिए और इसके बाद इसे एक जगह रख दीजिए, कम से कम रात भर के लिए। ये देखिए मैंने रात भर इसे छोड़ा हुआ था, अब इसे खोलूँगी। अब ये हमारा जामुन तैयार है। इसमें से आप ये डंडियाँ निकाल लीजिए और डंडियाँ निकाल कर अलग कर लीजिए। अब इस दूध की जो दही बनी है इसे आप खा नहीं सकते। ये केवल हमारे नए दही को जमाने के लिए जामुन तैयार हो गया है। अब आप इसे किसी भी बर्तन में डालिए और दही जमा लीजिए। ये देखिए मैं इसमें से कुछ जामुन डालकर एक दूसरे बर्तन में हल्का गुनगुना दूध डालकर दही जमा रही हूँ। मैं आपको दिखाऊंगी कि इससे दही कितना बढ़िया जमता है। अब मैं इसे छोड़ दूंगी रात भर के लिए। अब ये जो बचा हुआ दही है इसे आप बालों में लगा सकते हैं या चेहरे पर भी लगा सकते हैं। अब ये देखिए दही हमारा पूरी तरह जम गया है। देखिए कितना बढ़िया दही जमा है। मैं इसको कट करके आपको दिखाऊंगी। ये देखिए कितना बढ़िया दही जमा है। अब अगर आपके पास कभी भी जामुन ना हो तो आप इस ट्रिक से बहुत ही आसानी से दही जमा सकते हैं। तो है ना ये आसान और बढ़िया ट्रिक दही जमाने के लिए। चलिए अब आगे की ट्रिक पर चलते हैं। हमारे घर में केले तो आते ही रहते हैं क्योंकि बच्चे केले बहुत पसंद करते हैं। केले खाने के बाद या किसी भी डिश में यूज़ करने के बाद छिलके हम फेंक देते हैं। लेकिन अब ये गलती नहीं करेंगे क्योंकि केले के छिलके हमारे पौधे के लिए बहुत ही अच्छी खाद है। तो आप इसे टुकड़ों में काट लीजिए और इसे सुखा लीजिए। ये देखिए मैंने डलिया में रख लिया है इसे और सुखा लिया है। देखिए सूखने के बाद ये कैसे हो गए हैं। अब इसे मैं मिक्सी जार में पीस लूँगी। मिक्सी जार में पीसने के बाद इसका जो पाउडर तैयार होगा वो हमारे पौधों के लिए बहुत ही अच्छी खाद है। देखिए ये पाउडर तैयार हो गया। अब आप इसे एक बर्तन में निकाल लीजिए और इसे पौधों में डाल दीजिए। फूलों के पौधों के लिए या मनी प्लांट के लिए बहुत अच्छी खाद है और ये आपकी फ्री का कंपोस्ट है जिसे आप कभी भी बना सकते हैं। जब आपके घर में केले हों, केले के छिलके हों तो आप आसानी से अपने पौधों के लिए ये पोषक तत्वों से भरपूर खाद बना सकते हैं और आपके पौधे बहुत ही हरे भरे हो जाएंगे। चलते हैं अगले हैक की ओर। हमारे पास ये प्याज के छिलके कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो आप इसमें पानी डालकर किसी बर्तन में इसे रख दीजिए कम से कम 24 घंटे के लिए और उसके बाद इसका पानी आप अपने पौधों में एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। देखिए एक दिन बाद का ये प्याज का पानी तैयार हो गया हमारा। इसे आप ऐसी किसी भी स्प्रे की बोतल में डाल लीजिए और इसके बाद इसे पौधों पर स्प्रे कर दीजिए। ये पौधों के लिए बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। खासकर इंडोर प्लांट जिनमें धूप कम लगती है तो उनमें आप इसका स्प्रे कीजिए तो रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आता है। अगर आपके पौधों में ग्रोथ कम दिख रही है, फूल कम आ रहे हैं तो आप ये प्याज का पानी मिट्टी में भी डाल सकते हैं और स्प्रे भी कर सकते हैं। तो आपके पौधों में जान भी आ जाएगी और फूल भी खिलने लगेंगे, ग्रोथ भी बढ़ेगी। आपको ये हैक्स कैसे लगे मुझे ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।